दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजेंद्र भारती मामले में अब 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई गई है। बैंक धोखाधड़ी केस में कोर्ट ने सुनाई थी 3 साल की सजा। ये बड़ी जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राजेंद्र भारती ने 3 साल की सजा को चुनौती दी है और सजा के बाद विधानसभा की सदस्यता खत्म हुई थी। ये बड़ी जानकारी। और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली राजेंद्र भारती मामले में अब 15 अप्रैल को मामले में सुनवाई होगी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ लगाई है याचिका। बैंक धोखाधड़ी केस में कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी और राजेंद्र भारती ने 3 साल की सजा को चुनौती दी है और साथ ही विधानसभा की सदस्यता खत्म हुई है। तो सजा के बाद सदस्यता खत्म हुई है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शबीर अहमद जुड़ चुके हैं। शबीर, बात की जाए तो राजेंद्र भारती मामले में 15 अप्रैल को अब सुनवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई गई थी। तो ये पूरा मामला बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है, जिसकी सुनवाई अब 15 अप्रैल को होगी। मामले में क्या जानकारी? देखिए सोनिया, बात की जाए तो सबकी निगाहें टिकी हुई थी दिल्ली हाईकोर्ट के ऊपर कि क्या कुछ फैसला राजेंद्र भारती के मामले पर आता, क्या उनको राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ती है। राहत मिलती हुई उनको नजर नहीं आ रही है, मुश्किलें उनकी और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब जो सुनवाई होगी वो 15 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। आज जो सुनवाई हुई और उसके बाद तुरंत ये कह सकते हैं कि जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है कि एक नोटिस जारी किया गया है राज्य सरकार को और इसके साथ साथ जवाब मांगा गया है। इस पूरे जो तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन अगली तारीख यानी 15 अप्रैल को सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर। आज ना ही तो कोई फैसला लिया गया है। जो पिछले हमने देखा था कि दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से 3 साल की सजा सुनाई गई थी बैंक फ्रॉड के मामले में, एफडी घोटाले के मामले में उनके ऊपर। तो उस मामले में उनको किसी तरीके की राहत सोनिया नहीं दी गई है, ना ही उनको 3 साल की जो सजा थी उस पर रोक लगाई गई है, ना ही उनकी सदस्यता पर कोई किसी तरीके की टिप्पणी की गई है। यानी सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि उनकी तरफ से जो दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उनको लग रहा था कि कुछ राहत मिलेगी, कपिल सिब्बल उनकी तरफ से पैरवी कर रहे थे, लेकिन फिलहाल उनको किसी भी तरीके की दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। 2 अप्रैल को इस पूरे मामले में बात की जाए, जो बैंक फ्रॉड का मामला था उनको सजा का ऐलान किया गया था। 3 साल की सजा हुई थी, 2 अलग अलग धाराओं में 3-3 साल की सजा हुई थी। एक मामले में उनको 2 साल की सजा हुई थी। इस मामले में उस वक्त तो तुरंत उनको जमानत मिल गई थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर जैसे ही सजा का ऐलान हुआ था, 24 घंटे के अंदर ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी और दतिया की विधानसभा जो सीट है वहां पर शून्य घोषित कर दिया गया था। अब देखना यह होगा, सबकी निगाहें टिकी हुई है इलेक्शन कमीशन में। क्या इलेक्शन कमीशन वहां को लेकर चुनाव का कोई ऐलान करता है, क्योंकि अब बात की जाए तो इंतजार किया जा रहा था कि आज के फैसले का क्या हाईकोर्ट से किसी तरीके का कोई फैसला आता है। हाईकोर्ट से किसी भी तरीके का कोई भी टिप्पणी या फैसला नहीं आया है उनकी, चाहे हम सदस्यता की बात करें या फिर सजा की रोक की बात की जाए। अब 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। अब देखना होगा 15 अप्रैल को क्या कुछ फैसला दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर 15 अप्रैल को मामले में सुनवाई होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। तो शबीर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।